तो बच्चों इधर देखिए, मैं आप लोगों के लिए अभी यही जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, वन्य जीवों का संरक्षण। तो आपके सामने एक बड़ा सा ये क्या बना हुआ है? डायनासोर। अब सोचो कि मैं इसको बना के लाई हूँ क्योंकि ये भी इस धरती पर नहीं है। ये इस धरती पे है? नहीं है। ये बहुत बड़ा होता था, 8 हाथियों के बराबर इसकी लंबाई होती थी, 80 टन के करीब इसका वजन होता था, बहुत भारी भरकम ये जीव था। और इसमें कुछ मांसाहारी होते थे जो मांस मच्छी खाते थे, और जो लंबी गर्दन वाला डायनासोर होता था वो सिर्फ पेड़ों की पत्ती वत्ती खाता था। सोचो, तो ये बेचारा अब इस धरती पर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं और कुछ जातियां ऐसी हैं जो खत्म होने वाली हैं, यानी कि विलुप्त जाति और संकटग्रस्त जाति। विलुप्त जाति और संकटग्रस्त जाति। तो चलिए देखो, इस पे मैंने देखो बेटा 2 कॉपियां लगाई है ना। एक पे लिखा है विलुप्त प्रजाति। ये वो प्रजाति है जो इस धरती पे नहीं है, खत्म हो चुकी है। तो चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहला नाम किसका है? डायनासोर। इसीलिए मैंने इसको डायनासोर का रूप दिया। डायनासोर। फिर दूसरा होता है मैमथ। अब आपने मैमथ तो नहीं जानते आप क्या होता है। मैमथ भी एक प्रकार का हाथी था। उसके कान बहुत बड़े और उसके ये दांत बहुत बड़े होते थे। कभी YouTube पे सर्च करके देखना मैमथ, आपको उसकी फोटो आ जाएगी। उसके बाद लाल पांडा। पांडा सबने ब्लैक एंड व्हाइट देखा है, काला सफेद। लाल पांडा किसी ने नहीं देखा क्योंकि कभी किसी जमाने में ये होते थे और अब ये खत्म हो गए। उसके बाद डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो होता था वो बिल्कुल कबूतर के जैसा होता था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। लाल तोता। हरा तोता तो सबने देखा है ना। और सतरंगी भी तोता कहीं चिड़िया उड़िया घर में दिख जाता है एक दो ठो, लेकिन एक लाल तोता होता था जो इस धरती से विलुप्त हो गए। चलिए, अब ये तो हमारे विलुप्त है, ये तो बेचारे हैं ही नहीं। अब जिनके ऊपर संकट आ रहा है कि ये खत्म होने वाले हैं, देखिए ये क्या है। सबसे पहला नाम हमारी गौरैया चिड़िया का है। सोच लो, इतनी सुंदर हमारी छोटी सी गौरैया चीची चीची करती थी, ये खत्म हो रही है। और इसी को बचाने के लिए हम विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मना रहे हैं। तो ये है गौरैया। उसके बाद अफ्रीकन हाथी। एक हाथी जो नॉर्मल हम देखते हैं, एक जो अफ्रीकन हाथी होता है उसके भी बहुत बड़े कान और बहुत बड़े दांत होते थे, लेकिन दांतों के लिए उसको मारा जाने लगा और धीरे धीरे करके वो बहुत कम हो गए हैं। उनके ऊपर क्या हो रहा है? संकट आ रहा है। अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन संकट आ रहा है, बहुत कम बचे हैं। आगे चलते हैं। बाघ। अब तुम लोग सोचो, बाघ सब लोग अपना बताते हो तुम लोग राष्ट्रीय पशु ना, और राष्ट्रीय पशु ही हमारा खत्म हो रहा है। सोच लो। उसके बाद गिद्ध। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास पीपल का पेड़ था हमारे घर के पास, उस पे बड़े बड़े गिद्ध बैठे रहते थे। आज गिद्ध ही नहीं दिखते। और गिद्ध इतना बड़ा काम करते थे कि जब कोई जानवर, गाय भैंस कुछ भी मर जाती थी तो उसको बाहर डाल दिया जाता था, उसका मांस वो गिद्ध खा लेते थे, तो उससे कीटाणु नहीं फैलते थे। कोई जानवर मरा पड़ा है तो उस पे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु सब लग जाएंगे ना, लेकिन गिद्ध क्या करते थे? उसको खा के खत्म कर देते थे, बीमारियां नहीं फैलती थी। आज इतनी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमारे गिद्ध ही खत्म हो रहे हैं, गिद्ध है ही नहीं। साही जानते? कोई जानता है? नो। तो मैं बताती हूँ आपको, चिड़ियाघर में यहाँ लखनऊ में एक दो मिल जाएगी। एक इतनी बड़ी सी ऐसे करके शेप होता है उसका, ऐसे चूहे की तरह मुंह निकला होता है, उसके शरीर पे कांटे निकले होते हैं, बहुत उसके चुभे वाले कांटे होते हैं। अब शायद याद आया होगा, है ना। हाँ, वो साही भी बेचारी एंडेंजर्ड हो गई है। एंडेंजर्ड मतलब डेंजर कंडीशन में आ गई है, संकटग्रस्त हो गई है। उसके बाद शेर। अब सोचो, शेर जंगल का राजा शेर, और शेर ही खत्म हो रहा है। हाँ, इसके बाद आता है काला हिरन। काला हिरन बच्चों, काला हिरन होता है, अभी भी है, बहुत कम है। इसको इन सबको, ये जितने भी संकट वाले हैं, अगर किसी ने इनको मार दिया
तो उसके ऊपर केस हो जाता है। इनको मारना नहीं है, बिल्कुल प्रतिबंधित है, सरकार ने रोक लगा रखी है क्योंकि ये इस धरती से खत्म हो रहे हैं। उसके बाद बारहसिंगा, अब बताओ बारहसिंगा चिड़ियाघर में है, ऐसा हिरन के जैसा होता है ना, उसकी सींग से कई सींगे निकली होती है, मतलब 12 सींगे। तो ऐसे वो भी बेचारा क्या है, संकटग्रस्त है, खत्म होने वाला और कल को खत्म हो भी जाएगा। इसके बाद कछुआ, कछुआ तो सभी जानते होंगे। यस मैम। तो अब बताओ कछुआ भी खत्म हो रहा है, कछुए की लोग तस्करी करते हैं, कछुए को कितनी ऐसी ट्रकें वगैरह पकड़ाती हैं जिसमें कछुए ठूस के भरे होते हैं। सोचो जो बेचारा जानवर पानी में रह रहा है, उसको आप ट्रक में ठूस के ले जा रहे हो अपने किसी काम के लिए, उसका जो वो नहीं होता खोल जो उसका कड़ा वाला, उससे वो लोग कुछ बनाते हैं। तो अब ये जब ये भी लोग भी पकड़े जाते हैं तो ये इन लोगों पे जो भी जिसने भी अगर कुछ कर दिया तो उसको सीधे जेल होती है, उसके ऊपर केस हो जाता है और वो जिंदगी भर भुगतता है। तो ये बेचारे हमारे जो थे ये अभी हैं तो लेकिन खत्म होने वाले हैं, एंडेंजर्ड हो गए हैं और ये हमारे विलुप्त हो गए हैं। यहाँ जो बच्चों को दिखाओ, तो बच्चों आप देखो मैं आपके लिए ये TLM बना के इसीलिए लाई थी। क्या आपको समझ में आया? और बताओ समझ करके दुख हुआ कि खुशी हुई? दुख हुआ ना कि हमारे इतने अच्छे हमारे जंगल का राजा शेर है, उस पे भी खतरा मंडरा रहा है ना। तो एक बार मैं ये TLM सभी को इससे दिखाऊंगी कि ये डायनासोर था और मैं इसीलिए डायनासोर पे बना के लाई कि ये भी इस धरती से अब जा चुका है, विलुप्त। वेरी गुड, किसने बोला विलुप्त? बिल्कुल, हम विज्ञान की भाषा में बोलेंगे कि ये विलुप्त हो गया, ये एंडेंजर्ड हो गया, ये खत्म हो गया, है ना। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं, इसलिए कर हमेशा जीवों पे दया करनी चाहिए। जो हमारे आसपास कुत्ते होते हैं, गाय भैंस बकरी होती है, किसी को नहीं मारना चाहिए। वो बेचारे जानवर हम अपना दुख नहीं बता पाते हैं, लेकिन चोट उन्हें भी लगती है और दर्द उन्हें भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक डायनासोर बनाया था, इसलिए ताकि आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कॉपी खोलिए। कॉपी में ये जो हमारे विलुप्त और संकटग्रस्त वाले जो जानवर हैं इनकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए।